फिर सिर कट सीधा खड़े हो। अब आप ज़मीन पे बैठे। अब खड़े हो। अब मुझे बताएं, बैठने में और उठने में कोई मुश्किल दिक्कत आई आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। आप वहाँ सामने बेड के ऊपर सजदा करके दिखाएं ज़रा। फिर दोबारा करें, 2-3 मरतबा करें। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आ रही। खड़े हो जाए, आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। आपकी एज कितनी है? मेरी 19। 19। आपको क्या इशू था जो आप हॉस्पिटल में आपको आना पड़ा? मेरा बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था आज से मार्च 2021 में। जी। तो उस दौरान फिर मेरी काफ़ी तबीयत रही, तो काफ़ी यानी कि इसका किया। तो उसमें फिर बाइक स्लिप हुई थी, तो उसमें कवर वगैरह डिस्क्स वगैरह का काफ़ी इशू रहा था। तो मूवमेंट मेरी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। ठीक है। तो उस दौरान फिर काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह के साथ कंसल्ट वगैरह करता रहा, तो फिर इधर आया। तो फिर वो अभी इधर फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है, मेडिसिन वगैरह। आपने पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनको भी दिखाया था? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा था कि आपका क्या कहते हैं, ऐसा कोई चोट वगैरह का इशू नहीं है, तो ना आप बस फिजियो वगैरह और कायरोप्रैक्टर के पास जाते रहें। ठीक है। उन्होंने कायरोप्रैक्टर आपने पहले भी ट्रीटमेंट करवाया कि फिजियोथेरेपी वगैरह? जी जी बिल्कुल करवाता रहा। आपने वहाँ से और हमारे ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क फील हुआ आपको? मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क बेसिकली फील हुआ। और मुझे बताएं, आप जिम भी करते थे? जी जी बिल्कुल। जब मेरी इंजरी हुई थी तो जिम मेरा बिल्कुल 3 साल के लिए बंद हो गया था एक किस्म और का। अब हमारे लास्ट वीक में जो ट्रीटमेंट किया है उसमें आप जिम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे 1-2 वीक हो गया मैं जिम ज्वाइन आप कर क्या क्या गेम्स कर रहे हैं उसमें अभी? चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, बेंच प्रेस वगैरह है, उसके बाद बैक की गेम्स हैं, लैट की गेम्स हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सारा कुछ कर रहा हूँ। आपको किसी किस्म का कमर में, सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम आया हो? बिल्कुल नहीं। जज़ाक। क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब काफ़ी कॉम्पिटेंट और सारा स्टाफ वगैरह और मशीनरी। आपको डीकम्प्रेशन भी लगी जो आपके मोहरों को ओपन करती थी? जी जी लगती रही। ठीक भी है। उसके बाद अब आप क्या फील कर रहे हैं? अब आपको क्या फील होता है कि मुझे अब नेक्स्ट कभी भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं होता कि मुझे नेक्स्ट ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। हमारा अंदर का स्टाफ तो आपने बता दिया, हमारी क्योंकि आपने पहले ट्रीटमेंट लिया, ऐसी मोडालिटीज़ किसी जगह आपको मिली? नो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। मैं बाय प्रोफेशन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हॉस्पिटल में लास्ट 12 ईयर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और डायरेक्टर रिहैब सेंटर मैं यहाँ पे एज ए चला रहा हूँ। हमारा सेंटर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे पास वो इक्विपमेंट्स है जो इस वक्त पूरे होल पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है। आपको आज जिस पेशेंट के बारे में मैं बात बताऊंगा उसको बेसिकली वेटलेस इंजरी थी। इसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ। अब्दुल्ला नाम है, ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। इसको रोड साइड एक्सीडेंट हुआ तो इसकी वेटलेस इंजरी हो गई और उसके बाद इसकी सर्वाइकल में और लंबर डिस्क के ऊपर ना प्रॉब्लम आया। बाय एक्सरे एमआरआई इसकी L5 और S1 के डिस्क सेंट्रली बल्ज हो गई। इसने बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया और जो इसकी स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी थी वो हाइपर एक्सटेंशन इंजरी थी बाय एक्सरे एंड एमआरआई। जब ये पेशेंट मेरे पास आया तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स आ रहे थे। रात को सोना बड़ा मुश्किल था, इसको वॉक करने में पूरी बॉडी में नमनेस शुरू हो जाती थी और इसको उठने बैठने में बहुत मुश्किल थी। नमाज ये व्हील चेयर पे पढ़ रहा, नमाज ये चेयर के ऊपर पढ़ रहा था। ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो सबसे पहले हमने इनकी क्लिनिकली असेसमेंट की। हमने सबसे पहले इसकी पेन को रिलीव किया। हमारी एक टीम है जो पूरा क्लिनिकली परफॉर्मा तैयार करती है और उसके बाद हम पूरा पेशेंट को टिक करते हैं कि कौन कौन सा मसल और कौन कौन से ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जब वो एग्जामिनेशन करने के बाद हमने इन पेशेंट को सबसे पहले पेन फ्री किया। पेन फ्री करने के बाद फिर हमने इनको ज्वाइंट को मोबिलाइज किया।
मोबिलाइजेशन के बाद लास्ट पे हमने इनको कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट किया, बट सेगमेंटल टाइप, नोटा होल ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्पाइन के ऊपर। इसके हमने सिर्फ जस्ट L5S1 को मैनिपुलेट किया, और ऊपर जो इसकी इंजरी थी उसको, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन इंजरी थी, उसको हमने कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया। वो टोटल कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, उससे पेन इंक्रीज भी हो सकता था। हमने इसकी दो चीज़ें साथ यूज़ की, डीकम्प्रेशन। एक डीकम्प्रेशन हमने लंबर स्पाइन में यूज़ की, और एक हमने इनकी सर्वाइकल पे यूज़ की। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट 4 to 5 वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, नमाज भी नॉर्मल तरीके से पढ़ना शुरू हो गया है, और ये अपनी नॉर्मल लाइफ में है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हम, कोई भी आपका बीमारी हो, जॉइंट्स पेन में, बैक एक में, नेक पेन में, आप हमजा हॉस्पिटल का एक विज़िट ज़रूर करें। अगर आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया हुआ है तो उससे पहले एक मरतबा ज़रूर ट्रीटमेंट करवा के देंगे, शायद आप ऑपरेशन से बच जाएं। जज़ाकल्लाह।